बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है, सिद्ध कीजिए समाकलन 0 से पाई बट्टे 2 एक्स स्क्वायर गुणा में कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर है पाई log 2 के। तो हमें यहाँ से यह सिद्ध करना है। तो यह सिद्ध करने हेतु तो हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेंगे। हम जानते हैं यदि हमें समाकलन करना हो कोस स्क्वायर एक्स का, तो यह कोस स्क्वायर एक्स का एक्स के सापेक्ष, तो यह मान आता है माइनस के कोट एक्स के। ठीक इसी प्रकार प्लस में समाकलन स्थिरांक सी लगाते हैं और यदि सीमा दी गई है तो सी नहीं लगाएंगे। ठीक इसी प्रकार यदि हमें यहाँ से कोट एक्स का समाकलन करना हो तो कोट एक्स का तो यह मान हमारे पास यहाँ से बराबर आएगा लॉग साइन एक्स के, प्लस समाकलन स्थिरांक लगा देंगे यहाँ से सी। ठीक इसी प्रकार यदि हमें यहाँ से लॉग साइन एक्स का समाकलन करना हो, वो भी एक्स के सापेक्ष, और सीमा हमें दी गई 0 से पाई बट्टे 2। इस स्थिति में समाकलन का मान आता है माइनस का पाई बट्टे 2 लॉग 2, प्लस यहाँ से यह मान आएगा। और यदि हमें यहाँ से दो पद दिए गए हों, एक तो प्रथम पद दिया गया है, एक द्वितीय पद दिया गया है, उसका हमें समाकलन करना हो एक्स के सापेक्ष, तो मान आएगा यहाँ से प्रथम पद को जैसा है वैसा ही रहने देंगे, द्वितीय पद का हम समाकलन कर लेंगे एक्स के सापेक्ष माइनस प्रथम पद जो दिया गया है इसका हम अवकलन करेंगे एक्स के सापेक्ष गुणा में द्वितीय पद का हम समाकलन करेंगे साइन एक्स के सापेक्ष, फिर इस पूरे पद का हम समाकलन करेंगे एक्स के सापेक्ष। और यहाँ से प्रथम व द्वितीय पद का चयन आइलेट के नियम के अनुसार करेंगे। आइलेट का नियम कहता है प्रथम आई का अर्थ होता है यहाँ से प्रतिलोम फलन, एन का अर्थ होता है लॉग का फलन, ए का अर्थमेटिक फलन, अर्थात यहाँ से एक्स की घात एन में जो फलन दिए गए हैं, टी का अर्थ त्रिकोणमितीय फलन और ई का ई की घात एक्स के रूप में जो फलन दिया गया है। तो यदि अब हम यहाँ से देखें, हमें जो पद यहाँ से दिया गया समाकलन एक्स स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स यहाँ से दिया गया है, एक्स के सापेक्ष समाकलन करना है। जैसा कि हम देख सकते हैं अर्थमेटिक फलन हमारे पास यहाँ से यह है, तो यह प्रथम पद आ गया और यह द्वितीय पद आएगा जो कि त्रिकोणमितीय फलन है। समाकलन करेंगे, प्रथम पद ऐसा का ऐसा रहने देंगे, एक्स स्क्वायर ऐसा का ऐसा लिख देंगे, कोस स्क्वायर एक्स का हम यहाँ से समाकलन कर देंगे एक्स के सापेक्ष माइनस। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर का हम अवकलन करेंगे एक्स के सापेक्ष गुणा में हम यहाँ से समाकलन करेंगे कोस स्क्वायर एक्स का एक्स के सापेक्ष, और अब इस पूरे पद का हम समाकलन करेंगे एक्स के सापेक्ष। तो जैसा कि हम यहाँ से देख सकते हैं कोस स्क्वायर एक्स का तो समाकलन आ जाएगा हमारे पास, कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन आएगा कोट एक्स, तो कोट एक्स लिख देंगे माइनस में, वो भी माइनस यहाँ से एक्स स्क्वायर का अवकलन आएगा 2x और कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन आएगा कोट एक्स माइनस में, तो कोट एक्स माइनस में लगाएंगे तो यहाँ से प्लस आ जाएगा। तो इस पूरे पद का हमने समाकलन करना है एक्स के सापेक्ष। तो यहाँ से यहाँ माइनस का एक्स स्क्वायर कोट एक्स तो हम ऐसा का ऐसा लिख देंगे। फिर से यहाँ से खंडशः समाकलन का सूत्र बन रहा है। इसमें भी यदि पुनः देखिए यह अर्थमेटिक फलन है तो यहाँ से इसका मान एक आगे प्रथम मानेंगे और यह त्रिकोणमितीय फलन है, इसको द्वितीय मानेंगे, दो को हम यहाँ से बाहर लिख देते हैं। अब यहाँ से खंडशः समाकलन करेंगे, प्रथम पद ऐसा का ऐसा एक्स हमने ऐसा का ऐसा लिख देना है। अब कोट एक्स का यहाँ से समाकलन कर देंगे एक्स के सापेक्ष माइनस, अब यहाँ से एक्स का अवकलन करेंगे एक्स के सापेक्ष, एक्स का हम अवकलन करना है हमें एक्स के सापेक्ष गुणा में कोट एक्स का समाकलन करेंगे एक्स के सापेक्ष। अब इस पूरे पद का हमने समाकलन करना है एक्स के सापेक्ष। तो यदि हम यहाँ से पुनः देखें तो माइनस का एक्स स्क्वायर कोट एक्स तो हम ऐसा कैसा लिख देंगे, प्लस का यहाँ से कोट एक्स का समाकलन हमारे पास आता है लॉग का साइन एक्स, तो 2x लॉग साइन एक्स हम यहाँ से लिख देंगे, और माइनस में 2 गुणा एक्स का अवकलन 1 आ गया और यहाँ से कोट एक्स का समाकलन आ रहा है लॉग साइन एक्स, तो लॉग साइन एक्स हम ऐसा लिख देंगे, साथ ही इसका समाकलन करना है एक्स के सापेक्ष। तो अब यदि हम यहाँ से सीमाएं देखें, प्रश्न के अनुसार हमें जो पद दिया गया है वह दिया गया है, हमें यहाँ से समाकलन 0 से पाई बट्टे 2 के मध्य करना है। तो इस पूरे पद को हम सरल करने हमने यहाँ से समाकलन करना है 0 से पाई बट्टे 2 के मध्य एक्स स्क्वायर कोसेक स्क्वायर एक्स का एक्स के सापेक्ष। तो यहाँ से यदि हमने जो पद लिया है उसको हम सरल कर ले तो हमारे पास पद आया माइनस का एक्स स्क्वायर कोट एक्स आया है और प्लस में आ रहा है हमारे पास 2x लॉग साइन एक्स। तो यहाँ से इन पर तो हम सीमा लगा देते हैं 0 से पाई बट्टे 2 की, और माइनस में हमारे पास यहाँ से पद बन रहा है माइनस का 2 समाकलन लॉग साइन एक्स आ रहा है और एक्स के सापेक्ष हमने इसका समाकलन करना है। इसकी सीमाएं हमारे पास 0 से पाई बट्टे 2। तो यदि अब हम इसे ऊपरी सीमा और निचली सीमा लगा के सरल करें तो हम यहाँ से जानते हैं क्योंकि हमारे पास कोट पाई बट्टे 2 का जो मान होता है वह होता है 0, लॉग 1 का मान होता है हमारे पास यहाँ से 0, और यहाँ से साइन एक्स का, और यहाँ से यह मान आएगा साइन पाई बट्टे 2 का, जो साइन पाई बट्टे 2 का मान होता है 1। अब हम यहाँ से इसमें सीमा लगा दें तो हमारे पास पहले ऊपरी सीमा लगाएंगे, ऊपरी सीमा लगाने से मान आएगा माइनस का पाई
स्क्वायर बट्टे में 4 हो गया और कोट पाई बट्टे 2 आ जाएगा। है हमारे पास +2 गुणा में पाई बट्टे 2 लॉग साइन पाई बट्टे 2 आ जाएगा हमारे पास यहाँ से। और साथ ही हमारे पास निचली सीमा जब लगाएंगे तो मान सीधा सीधा ही हम 0 आ जाएगा। यहाँ से x की घात 2 अर्थात 0 की घात, और यहाँ से 0 में जाएगा तो पूरा पद ही 0 आ गया। -2 गुणा में यहाँ से लॉग साइन x dx का जो मान आता है वह आ जाएगा हमारे पास पाई बट्टे 2 लॉग 2 आ गया, वो भी माइनस में आएगा तो माइनस माइनस हम यहाँ से प्लस लगा देंगे। अब यदि से हम आगे सरल करें तो कोट पाई बट्टे 2 का मान 0 होगा तो यह पूरा पद 0 में चला गया। और यहाँ से हमारे पास लॉग 1 का मान 0 बनेगा, साइन पाई बट्टे 2 तो 1 होगा और लॉग 1 बराबर 0, तो यह पद 0 में चला गया। यहाँ से 2 से 2 को काट देंगे और मान हमारे पास यहाँ से आ जाएगा पाई लॉग 2, जो कि बराबर आ जाएगा हमारे पास यहाँ से दाएं पक्ष के। हमें यहाँ से यही सिद्ध करना था। आशा है समझ आया। धन्यवाद।